बहुत कठिन है महाराज। ये प्रसंग भी एक बार आया है। एक भक्त ने भगवान से कह दिया था, तुम कितने आराम से रहते हो, पंखा चलता रहता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आशीर्वाद देते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, सोने के जेवर, सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन में भोजन, लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि तू खड़े हो जा मेरी जगह। हाँ, अगर मुझ में सुख दिख रहा है तो तू खड़े हो जा, तो कौन सी बड़ी बात है, हटो। भगवान हट गए। मैं जैसा खड़ा हूं वैसे की वैसी खड़े हो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा, और थोड़ा मुस्कुरा, हल्की सी स्माइल और दे, बस ठीक है। बिल्कुल एक जैसे पांव रख, सामने देखते रहे, बस इसी खड़े रहे। अब इतने में से नीचे से चींटा चढ़ गया। चींटा। भगवान खड़े थे पास में, हिल मत जाना, ऐसे ही खड़े रहे। मुस्कुरा, अरे काय का मुस्कुराऊं, काट रहा है। भगवान बोले हम भी तो मुस्कुराते, मुस्कुरा। फिर एक आई, भगवान मेरी बहू को छोड़ा दे देना। ये पीछे से बोला, इतनी बेकार है, इसको तो कुछ मत देना। भगवान बोले चुपचाप खड़े रहे। सवेरे की आरती हुई, पंडित जी ताला लगा के चले गए। ये बोला हट जाऊं, भगवान बोले काहे को, मैं हटा था, मुस्कुरा। तो क्या अब तो कोई देख ही नहीं रहा, तो मुस्कुराऊं काहे को, मुस्कुरा। मुस्कुरा। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने फिर आरती मारती करी, चांदी की थाली में भोजन लाके दिखाया। भूख लग रही है। भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले, खाने को नहीं मिलेगा। मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया। भगवान के चरण पकड़कर बोला, मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है। और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो। शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई, और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला, पति से, सुनो जी, सुनो तो, बोल, मुझे नींद नहीं आ रही। तो पति बोला मुझे आ रही है, सोन देना। नहीं, सुनो तो, बोल, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही, मान लो अपने कोई पप्पू हो गया तो कहां सोएगा। पति बोला कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। पति थोड़ा सा नींद में था, इधर खसक गया, बोला इधर सो जाएगा, सो जा। पत्नी सो गई। 2:30 बजे फिर उठ गई। पति को बोला उठो। पति बोला अब क्या हुआ? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई छोटी सी, तो वो कहां सोएगी? पति और खसका, इधर सो जाएगी, मेरे को सो जान दे, सुबह ड्यूटी पे जाना है, तू सो जान दे। पति और खसक गया।
3:30 बजे फिर जग गई। उठो। पति ने पूछा अब क्या हुआ? अपने को एक और पप्पू हो गया तो वो कहां सोएगा। पति बेचारा और खसका। अब पलंग तो पलंग है, कोई शासन की रोड थोड़ी ना कि खसकते जा। खसकते से पलंग से धड़ से नीचे गिर गया। नींद में तो था ही, कमर का कुस्का चले गया, कमर टेढ़ी हो गई। पति बोला अब तो सो जा। पत्नी सो गई, पर पति को नींद नहीं आई। उठ गया, एक बैग तैयार करा। पत्नी सवेरे से उठते से बोलती है गुड मॉर्निंग। ये तो बताओ, रात को इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने कहा रात को मात्र पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर वो पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। इससे अच्छा है मैं तो जाऊं और गिरनार के पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करूं, दत्त की आराधना करूं। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है। सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा। मैं नेपाल को